अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ फ़हद अली एंड यू आर वाचिंग इंटरेस्टिंग चैनल कॉल्ड सोलो फ़हद। दोस्तों, आज एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो है यूथ क्लब से 3 गेस्ट आ रहे हैं रहीम यार ख़ान में, तो उनके काफ़ी जगह पे इवेंट्स हैं। तो 2 इवेंट्स हम जो हैं आज ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अभी चलते हैं, इवेंट्स पे रेडी हो गए हैं। गाइस अभी जो है यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और जल्दी आ गए थे। तकरीबन 9 का टाइम हो गया, 11 बजे इवेंट स्टार्ट होना है। फर्स्ट इवेंट जो है हमारी यूनिवर्सिटी में ही है, जिसको हम अटेंड करने जा रहे हैं। तो अभी जल्दी इस वजह से आए हैं, फिर आगे सीट्स नहीं मिलती फ्रंट पे सीट मिलेंगी तो जो है क्या कहते हैं, आप लोगों को व्यू भी अच्छा आएगा। तो इस वजह से हम जल्दी आ गए हैं। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। फ़िलहाल कैफ़े बैठने लगे हैं। गाइस अभी जो है कैफ़े बैठने लगे हैं, न्यू कैफ़े। तो गाइस अभी जो है इवेंट की तरफ जा रहे हैं और ये सामने कम्युनिटी सेंटर है और देखते हैं क्या सीन है। स्टार्ट तो लेट ही है, हम जल्दी जा रहे हैं ताकि आगे जगह मिल जाए। तो देखते हैं क्या सीन है। अभी इवेंट पे आ चुके हैं, अंदर चलते हैं और आप लोगों को सीन दिखाते हैं। और फिलहाल देर है इवेंट में, लेकिन हमने आगे जगह मिल जाए जिसकी वजह से हम जल्दी आए हैं। तो चलते हैं अंदर। गाइस इवेंट पे आ चुके हैं और जल्दी पहुंचने का फ़ायदा यही हुआ है कि सारा जो है हॉल खाली है और हमें जो है जगह मिल गई है आगे। आप लोग देख रहे होंगे आगे 2 रो इसलिए छोड़ी हैं, यहाँ पर बैठती है फैकल्टी यूनिवर्सिटी की। तो 3rd रो में हम बैठ गए हैं। तो 11 बजे इवेंट स्टार्ट होता है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को तभी मिलते हैं। पूरी ले लें, पूरी पिक्चर। अली भाई कलियां ना बिछा राहों में हम पलके बिछाने वाले हैं। ज़िक्र हबीब अल्लाह की याद दुनियावी बातें ईमानी सी हो जाती हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। वो अपने हाथ से बनाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हुई मुझे आज वापस से यूनिवर्सिटी में आके। ये मेरा 2nd टाइम है रहीम यार ख़ान में और 2nd टाइम है आपकी यूनिवर्सिटी में भी। और
मेरे माँ बाप मुझसे बहुत सवाल करते हैं, मेरे रिश्तेदार जो है बहुत टॉक्सिक हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे दोस्त मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जो अपनी ख्वाब है मैं उनको अपनाने के लिए, चाहे मुझे घर वालों से दूर होना पड़ा, तो मेरे लिए असल खुशी यही होगी कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी और अपने हिसाब से लेके चलूँ। लेकिन मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि आपको ज़िंदगी की बात बता देती है कि कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसा आपके लिए ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट, पैसा आपके लिए बहुत अहम है, लेकिन हमें ये बात अपनी यंगर जनरेशन को बताने की ज़रूरत है कि पैसा आपके लिए मीन्स है, आपके लिए गोल नहीं है। मतलब आपको किसी तरफ ले जाने का जरिया है, वो आपका असल मकसद नहीं है। ये बात हमें डिफरेंस समझाने की ज़रूरत है। तो मैं आपके सामने किसी का किस्सा शेयर कर रहा था, और एक ट्रू स्टोरी है कि इंडिविजुअल की जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में था, माँ बाप की ज़िंदगी को देख रहा था कि उसके माँ बाप की डिवोर्स हो रही थी। वो गया रास्ते में, उसको वो प्यार नहीं मिला, उसको एक आदमी भी मिला, बूढ़ा आदमी जिसने अपना बेटा बनाने की कोशिश की, उसको बोला अपनी जायदाद के बारे में बात कर दूंगा। हमने सिर्फ बस ये समझ लिया कि शायद इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ऊपर हमने अपनी कामयाबी का जो प्रचार कर दिया, यही हमारे लिए दुनिया में एक सेटिस्फैक्शन का जरिया है। चूंकि लोगों को पता चल गया कि मैं कितना खुश हूँ, इसी में मेरी खुशी है। जबकि अपनी प्राइवेट लाइफ को अपनी ज़िंदगी में प्राइवेट रखना, सोशल मीडिया पर मत डालना, अपनी खुशी को नजर न लगने देना। तो बात में कह रहा था कि बहुत ज़रूरी इस तरह की चीज़ें कि आप उसमें ना इन्वॉल्व हो, ताकि आपकी असल खुशी आपकी खुश रहने में है, दूसरों को खुश रखने में नहीं, ये दूसरों को दिखाने में नहीं कि आप कितना खुश हो। ऐसा होगी आपको बुराई से रोकने का जरिया बनेगी, और आपकी बात को समझोगे नहीं। अभी तेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वो शख्स कैसे कामयाब हो सकता है जब वो अपने रब के साथ ताल्लुक छोड़ दे। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उसके ऊपर फर्ज किया है वही करने के लिए तैयार नहीं है, उसको कैसे उसको कामयाबी आएगी। हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दुनिया में वो अता कर दे जिसके पीछे वो भागता है, लेकिन उसके पीछे थक जाए और हासिल करके भी खुश नहीं रहे। हम क्या अपनी यंगर जनरेशन को ये दौड़ बगैर कॉन्सिक्वेंसेस के सिखा रहे हैं कि हमारी असल कामयाबी क्या है? आज का हम अपने इदारों में दीन के ऊपर बात करना, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को प्रमोट करना, क्या हम इसके पीछे हट रहे हैं उस विजन के साथ, उस इंटेलेक्ट कैपेबिलिटी के साथ, ताकि हमारे पास एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों, क्या फर्क पड़ता है मैं मुझे? फिर वही रूटीन, वही मुसीबत, वही मुश्किलात, आखिर कब तक? क्या खुदा है? अगर ना हो तो, और अगर है तो क्या उसको मेरी फिक्र है? भाइयों बहनों, ये सवालात वो सवालात हैं जो शायद जब हम अकेले बैठे हों कभी ना कभी हमारे जहन में आते हैं। ये वो सवालात हैं जो मेरे जहन में भी आते थे जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, और जब मैंने अपने आप को पहचाना नहीं था, अपने मकसद को पहचाना नहीं था। हो सकता है ये सवालात हमारे जहन में आए जब हम बहुत थक जाए और ज़िंदगी जैसे इशफाक रहमहुल्लाह कहते हैं ना कि हम चाहे अपने माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों, ज़िंदगी आखिर रुला ही देती है। तो हो सकता है कभी ऐसे मौके पे आपको ये सवालात ज़रूर आपके जहन में आए। तो ये जो विंड्स ऑफ चेंज हमारा पूरा एक प्रोग्राम है, जो कैंपेन है 1 महीने की, इसमें हमने जो थीम सेलेक्ट की है वो थीम की है कि पहचानो। और इस थीम के सेलेक्ट करने के पीछे जो वजह है वो यही सवाल है, क्योंकि माशाल्लाह आपको पता है हमारा जो काम है यूथ के साथ इंटरेक्ट करना, काउंसलिंग करना, उनके सवालात लेना, उनके इश्यूज सुनना, तो आज आके यही वो कॉमन सवालात हैं जो बार बार हमसे किए जाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो थीम सेलेक्ट की, पहचानो खुद को,
उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त बहैसियत कौम, बहैसियत उम्मत, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे जो सवालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब कुरान मजीद में मुझे दिया, तालिब इल्म था अपनी यूनिवर्सिटी। इन तमाम सवालों का जवाब कुरान मजीद बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें देता है। उसने अपने पोते को ना एक घड़ी दी और उसे कहा कि बेटा ये जो घड़ी है ना, ये मेरे दादा की है। वापस आके उसने अपने दादा को बताया कि जी इतने पैसे मिल रहे हैं। दादा ने मुस्कुरा के कहा कि अच्छा ऐसा करो बेटा कि म्यूजियम में जाओ और म्यूजियम में जाके घड़ी दिखाओ। तो जब वो म्यूजियम में आया तो वो म्यूजियम वाले तो इतना खुश हुए घड़ी देख के कि ये तो इतनी पुरानी घड़ी है, ये तो मॉडल्स ही बनना जो है वो बंद हो गए हैं, तो हमारे लिए तो एक बहुत कीमती चीज़ है, तो ये तो हम आपको मतलब $10,000 भी दे देंगे, ये इतनी कीमती चीज़। बच्चा वापस आया अपने दादा के पास और दादा को कहा कि जी $10,000 भी वो देने के लिए तैयार है। तो दादा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुरा कर कहा कि बेटे यही मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ कि अगर तूने अपनी सही वैल्यू, अगर तूने अपनी सही कदर और अपनी सही आइडेंटिटी जाननी है तो गो टू द राइट प्लेस, सही जगह पर जा, सही इंसान के पास जा, सही गाइडलाइन के पास, ताकि तुम्हें तुम्हारी रियल वैल्यू बताई जा सके। अब देखिए, इसमें कितना खूबसूरत लेसन है हम सब के लिए कि हम अपनी वैल्यू जानने के लिए ना मतलब क्राइटेरिया क्या डिफाइन कर रहे हैं। या तो हम जा रहे हैं लेट्स से बॉलीवुड हॉलीवुड की दुनिया की तरफ, एडवर्टीजमेंट्स की दुनिया की तरफ, वहां जाएंगे तो वो तो हमें मेरी यही वैल्यू बताएंगे कि शक्ल अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, और वैल्यू बनती है गाड़ी से, BMW पास होनी चाहिए, फरारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो सॉन्ग्स में वो हमें समझा रहे हैं कि इस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, उससे इंसान की कदर बनती है, वैल्यू बनती है। दूसरी तरफ हम वेस्टर्न आइडियोलॉजीज की तरफ जाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कट थ्रोट कंपटीशन है, राइट, ये जो उनकी आइडियोलॉजीज है, हमने करना क्या है। इसलिए ब्रदर्स और सिस्टर्स, नो मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप लड़ना ना भूलिएगा, आप खड़ा होना ना भूलिएगा, आप उम्मीद मत छोड़िए, कोई भी सिचुएशन ना उम्मीद नहीं होती। हज़रत यूसुफ की स्टोरी बताती है, हज़रत मूसा की स्टोरी बताती है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। फिरौन ने कितनी कोशिश की बच्चों को कत्ल करने की, और वो लड़का जिसने उसकी सल्तनत गिरानी थी वही उसके महल में परवरिश पा रहा। क्या मैसेज अल्लाह की तरफ से। आज हम बहुत ज्यादा ये चीजें पता लगाने की कोशिश करते हैं ना, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, राइट, और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लोगों के पास जाते हैं कि हमें बता दो हमारे लिए क्या बेहतर है, फ्यूचर क्या है, मेरा हाथ देखो क्या लिखा हुआ है। कुरान कह रहा है हाथ दिखा लो, जो मर्जी कर लो, फ्यूचर पता लगा लो, होगा वही जो अल्लाह चाहे। तो फायदा क्या। फिरौन के पास नजूमी थे, पता नहीं लगा दिया कि एक बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारी सल्तनत गिराएगा, क्या कर दिया फिरौन। अल्लाह का हुक्म जब आ जाए, अल्लाह की मदद जब आनी है, अल्लाह की तकदीर जब गाली होगी, कुछ नहीं हो सकता। सूरत शेर, उम्मीद है इस शेर में, और इंशाल्लाह आप भी इससे स्ट्रेंथ पकड़िए। जो आवे शिकवा का शेर है, और इकबाल करेंगे है जो हंगामा बाबा यूरिश बल्गारी। जब बल्गेरिया ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की थी और उसको गिराया था ब्रिटिश के साथ मिलकर 1917-18 में, तो जाहिर है मुसलमानों की खतरनाक मच गई, खौफ मच गया। तो लामा और इकबाल कहते हैं कि है जो हंगामा बाबा यूरिश बल्गारी का, गाफिलों के लिए पैगाम है बेदारी का। इट इज नॉट द टाइम टू फॉल, इट इज द टाइम टू स्टैंड अप। तो गाइस अभी जो है इवेंट ख़त्म हो चुका है और सारे अपने घरों को जा रहे हैं, और अनीस भाई हमें मिल चुके हैं। अनीस भाई क्या कहना चाहेंगे सब्सक्राइबर्स को? भाई सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगा कि पहली बात तो मतलब इस तरह के इवेंट को हमें चाहिए कि ज्वाइन करना चाहिए, ठीक, ताकि हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत का भी कुछ हमें अंदाज़ा हो। और
हैवी सीन हो गया, हैवी सीन। नहीं यार, अगर हम देखा जाए, अगर यहाँ कंसर्ट हो तो मैं कहता हूँ जितनी आवाम यहाँ ज़्यादा खेल रही थी, आवाम होगी, मतलब जैसे इससे ज़्यादा आवाम होगी। बिल्कुल ऐसे ही बात, मुशायरा होता है, इससे ज़्यादा आवाम काफ़ी ज़्यादा होती है। और लेकिन अभी भी आवाम अगर हम माशाल्लाह देखा सही है जाए, काफ़ी। बिल्कुल अगर देखा जाए इनका अखलाक भी आपको पता है, आपने इनके साथ सेल्फी बनाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। गाइस अभी जो है इवेंट ख़त्म हो चुका है और हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं, जुमा पढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट इवेंट है उसकी तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। गाइस अभी जुम्मा पढ़ लिया है और अभी कुछ खाने पीने जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट में जो है अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है, तो तब तक कुछ खा पी लेते हैं और फिर नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं। तो अभी यूनिवर्सिटी से चेकआउट हो रहे हैं बस। आज का व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या कहते हैं, आज का व्लॉग लंबा जा रहा है काफ़ी, तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। तो गाइस अभी KFC आ गए हैं लंच के लिए, जो है KFC पे खाना खाने आए हैं, खाना खाते हैं और उमर भाई भी हमारे साथ ही हैं। चलते हैं इंशाल्लाह इवेंट की तरफ। तो गाइस लंच अभी हमारा आ चुका है, लंच करते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं मज़ीद चीज़ें। आ गई है, इसको एंजॉय करते हैं और आप लोग देख के एंजॉय करें इसको। अभी जो है शेख खलीफा ऑडिटोरियम में पहुंच चुके हैं और इवेंट में अभी टाइम है, जल्दी आ गए हैं ताकि आगे जगह मिल जाए। सेम सिचुएशन, सेम रूल। मुगीरा की रेस लगी थी कि कौन पहले टॉप देता है, इसलिए हम लोग स्टेज पर आए थे। हम बहुत एंथुसियास्टिक थे कि आपको टॉप दें और आपके साथ बात करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका आना मुफीद करे। हम बहुत दूर से आए हैं और असल में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि देखिए ये जो आज आप यूथ क्लब के स्पीकर्स को देखते हैं और इनमें एक बड़ा इनफॉर्मल और बहुत सा एक कैजुअल स्टाइल होता है यूथ को एड्रेस करने का, और इसका असल मकसद ये होता है कि हमारी यूथ को एक इंस्पिरेशन मिले, हमारी यूथ को एक एनर्जी मिले, हमारी यूथ को मोटिवेशन मिले, हमारी यूथ को उसके सबके साथ साथ एक डायरेक्शन मिले। हम हमेशा एक बात करते हैं कि देखिए मोटिवेशन चाहिए होती है ना लोगों को। हम यूथ को बोलते हैं कि यार क्या लोग करने के लिए तैयार है, तो बोलते हैं हाँ हम भी करने के लिए तैयार हैं। क्या तुम लोग करने के लिए तैयार हो, तो सब कहते हैं हाँ मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। बोल के आप करने के लिए तैयार हो, तो हाँ मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। पीछे से कोई बोलता है भाई अंकल करना क्या है, तो मुझे भी नहीं पता बेटा, मैं तो खाली मोटिवेट कराने के लिए आया था। खाली मोटिवेशन नहीं चाहिए, मोटिवेशन के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती कि जाना किधर है, किस तरह से जाना है। जो लोग दीन में आना चाहते हैं और दीन का काम करना चाहते हैं, उधर आने के लिए एक डायरेक्शन है जो बताया गया है। आपने किसी भी काम में अपना कदम रखना है, उसका एक डायरेक्शन है, उसका एक डिसिप्लिन है, उसका एक मकसद है। अगर उससे हटकर कोई भी काम किया जाएगा, ऑफ कोर्स उसका नतीजा कोई और होगा। इसलिए हमेशा जरूरी है कि नंबर 1 हम यंगस्टर्स को बताते हैं, चाहे वो मेल्स हो फीमेल्स हो, कि हमेशा याद रखिए कि आपने जिंदगी में दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है, आपने दूसरों के तजुर्बे से सीखना है। और मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, हमारे बहुत ही मशहूर स्पीकर हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि मैं आर्मी के हॉस्टल में था, पढ़ता था, घर से दूर था, हर जून जुलाई में चला जाता था छुट्टी मनाने के लिए घर। लेकिन 1 जून जुलाई ऐसा आया कि मेरे घर वाले अमेरिका चले गए, तो मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं हॉस्टल में रहूं। तो मैंने दोस्त से बोला कि मैं क्या करूं और मैं छुट्टी कैसे गुजारूं। तो मेरे दोस्त ने बोला, वो भी वेला था, उससे बोला एक काम करते हैं, नीचे शहर में जाके शादियां अटेंड करना शुरू कर देते हैं, तैयार होंगे और शादियां जाके अटेंड करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने बोला भाई यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो तैयार शियार होके गए और बहुत से लोग मुस्कुरा रहे हैं। तुम लोग ये काम नहीं करते ना, रैंडम शादी में चले गए, पता चला मुबारक हो बेटा, बिस्मिल्लाह हो रही है आपने, ठीक है, वलीमा नहीं है किसी का। तो आपने उन्होंने बताया कि मैं चला गया वहाँ पे अटेंड करने लगा, मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, मैं जाके किसी के बराबर खड़ा हो जाता कि अस्सलाम वालेकुम, बोलते वालेकुम अस्सलाम, पता नहीं कौन है, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। तो मैंने देखा कि कुछ बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं सामने, मैं उनके सामने जाके बैठ गया, मैंने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम उनके साथ बैठा, उन्होंने वेलकम किया। मैं काफ़ी देर आधा घंटा बैठा और उनकी बातें सुनी। आधे घंटे में मैंने एक कंक्लूजन डिराइव किया। क्या कंक्लूजन डिराइव किया कि देखिए इनमें जितने लोग बुजुर्ग बैठे हुए हैं,
इनमें से किसी ने किसी की कोई ना कोई रिग्रेट है, कोई ना कोई पछतावा है। किसी ने बोला काश कुरान समझ के पढ़ लेते, काश कुरान हिफ्ज़ कर लेते, सही जगह इन्वेस्टमेंट कर लेते, बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा गुजार लेते, सेहत का ख्याल रख लेते, कहीं सही प्रॉपर्टी खरीद लेते, पैसा इन्वेस्ट कर लेते, वगैरह वगैरह, इस तरह की रिग्रेट्स। तो मैंने ये बात को समझा, उन्होंने कहा कि क्या मेरे औकात के पास लगे हैं कि मैं जिंदगी में गलतियां नहीं करूंगा। तो मैंने उस दिन ये कमिटमेंट कर ली कि ये गलतियां मेरी जिंदगी में रिपीट नहीं होंगी। समझदार इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसालें उन कौमों की इसलिए दी ताकि एज ए नेशन आप वो गलतियां ना दोहराओ अपनी जिंदगी में, आप वो एरोगेंस ना दिखाओ, क्योंकि उनका जो नतीजा निकला आपका भी वही नतीजा होगा। डिडक्टिव एनालिसिस क्या है कि आप देखते हो कि पिछले लोगों की जिंदगी में क्या हुआ, मैंने अपने आसपास के ऑब्जर्व किया है और मेरे पास पूरी एक एनालिसिस आ जाए, डेटा आ जाए, तो मैं उसको रिड्यूस करके एक नतीजा निकालता हूँ। इंडक्टिव आपकी बेसिकली जो आपके आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत की जो निशानियां हैं, क़यामत के बाद जन्नत जहन्नम की मिसालें, वो भी बता दी ताकि आपको कोई ऐसी गलती ना करे ताकि आप कहीं वहां पे एंड ना हो। कुरान में 4 वजूहात बनाई गई कि लोग क्यों जहन्नुम में जाएंगे। जब जन्नत में जन्नती चले जाएंगे और वो देखेंगे कि हमारे साथ जो दुनिया में होते थे वो यहाँ नहीं पाए जा रहे, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तो अल्लाह ताला को दिखाएंगे कि तो जहन्नुम है। तो उनसे पूछा जाएगा कि मासा लगा तुम तीसरा कर, तुम कैसे यहाँ पे आए। तो सबसे पहला रीजन क्या बताएंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का और स्पेशली आखिरत की कामयाबी का सबसे पहला क्राइटेरिया है। हम नमाज नहीं पढ़ते थे और दूसरा हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने जो माल दिया था, जो दौलत दी थी, वो असल में हमारी मलकियत नहीं थी, अल्लाह ने हमें कुछ इस्तेमाल के लिए दिया था और हमारे जरिए लोगों को पहुंचाने का एक जिम्मा दिया था। बिजनेस सेटअप क्यों नहीं हुआ? कि अहमद बोलता है कि मैं अपनी सोशल मीडिया पे तस्वीर डालता हूँ, 2 दिन हो गए सिर्फ 12 लाइक आ गई, और यूनिवर्सिटी में लड़की ने डाली 1 मिनट के अंदर 600 लाइक। दिल टूट जाता है। अहमद एक स्टेटस डालता है कि ए लड़कियों की तस्वीरों को लाइक करने वालों, याद रखो जनाजों को औरतें कंधा नहीं दिया करती। इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। यहाँ कुछ डाला, अच्छा मुझे फौरन लाइक्स आना शुरू है, कमेंट आना शुरू है, हार्ट रिएक्ट आना शुरू है। अगर नहीं आ रहे, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। हमने तस्वीर डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, ओ क्या रिस्पॉन्स आया। ये जैसे सोशल मीडिया में हम लोग यूट्यूब पे बात करते हैं कि यार हमने एक चीज डाली, ओ दज्जाल के फितने के ऊपर वीडियो है, लोग देख रहे हैं, बिकॉज पीपल आर क्यूरियस। और ये इंटरेस्टिंग मसाला चीज है, नॉलेज की बजाय मसाला। आपने बात की किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, इल्म की अहमियत, 1200 व्यूज 6 साल में। क्यों? बिकॉज थंबनेल ट्रेडिशन को आपके ब्लॉगर्स होते हैं ना जो कर रहे थे, डकी भाई और फलाना ढंगाना का मसला चल रहा है और बड्डे चल रहे हैं कि आज मैंने दे दिया सवाल, आज क्या खाऊंगा। आवाम के पास कोई टाइम नहीं है क्या तो फजूल की चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए। आपके ड्रामे, अहमद और फराज की शादी होगी, क्या इनकी शादी के बाद बच्चा होगा, क्या शादी के बाद अहमद का पेट निकलेगा। ये कोई सवाल है, कोई कंटेंट है क्या? इनकी मोहब्बत की शादी नफरत में तब्दील हो जाएगी। ये वाले फजूल प्रायोरिटी, और आपकी पूरी कौम प्रायोरिटी पता चलती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम भी देख रही है, इंडियन अवाम भी देख रही है। इंडियन अवाम की कमर्शियल का वक्त आया, इंडियन कमर्शियल जो है देख रही है आईटी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इन चीजों के ऊपर, बिकॉज वो एक फोकस में है। पाकिस्तान में आ रहे हैं ऐड, फेयर लवली लगाओ, किस्मत चमक जाएगी। बेचारे लड़के लगाए जा रहे हैं, किस्मत नहीं चमक, ठीक है। और ऐड पे दिखाते हैं कि आपने अपने मुंह पे लगाया, आप गोरे हो गए। काले होने में इनसिक्योरिटी है ना, क्योंकि काले पैदा हो गए तो सत्य का पत्थर भी बेचारा काले पकड़ा जाता है। बकरा की बेचारा कोने में खड़ा होता है, कोई नहीं करता उसको, तो काला तो खाली सत्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो काला है, काले हो गए, बचोड़े तुम्हारे रिश्ते कैसे आएंगे, तुम तो काली है।
हम ये एक इनसिक्योरिटी, क्योंकि अंग्रेजों के साथ 10 साल में हैं तो गोरा इज मोर सुपीरियर, ठीक है। और लड़कों ने भी शुरू कर दिया, लड़कों ने क्या शुरू कर दिया कि लगा रहे हो मर्करी भरी हुई है, फेयरलेस क्रीम लगा रहे हैं, और आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ के नीचे खड़े हो, मैं भी नीचे खड़े क्या हुई, मैं नीचे बोलता हूँ भैया कौन सी कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो मैं क्या हो गया। इस तरह की एक हमारी इनसिक्योरिटी वाली एक हालत है कि हम समझते हैं कि अगर एस्थेटिक की हमने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, वो बोलते हैं कि वो पापास प्रिंसेस और डैडीज किंग, और वहां पे पीछे जो है ना अम्मी आपको गालियां दे रहे होते हैं, किसी काम के नहीं हो फारी को मटनी छीन लो। और सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि वो मेरे को नया आईफोन 13 प्रो मैक्स दिया डैडी ने, ठीक है, फिर बाद में अच्छा हमको वापस लेकर दुकान के अंदर मैं तस्वीर खिंचवाने के लिए आया, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों से प्यार। बाबा ने प्यार नहीं दिया ना बचपन में बहुत सारा, तो सोशल मीडिया के ऊपर प्यार ढूंढते हैं। हमारी एज ए नेशन प्रायोरिटीज उल्टी हुई, एंड इट्स नॉट जस्ट दिस नेशन बट ऑफ कोर्स आपके यंगर जनरेशन का मामला ये है, दे सीकिंग अटेंशन। और ये एक लिहाज से देखिए वो एक कैलकुलेटेड सोच है, दादी के साथ बैठूंगा, तजुर्बा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है। सोशल मीडिया पे जाऊंगा, एक चीज डालूंगा, स्टेटस डालूंगा, फौरन लाइक्स आना शुरू होंगे, मेरे को अटेंशन मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी। दिस इज वेरी रीजन हम माँ बाप से बोलते हैं अपने बच्चों की सेल्फ एस्टीम पे काम करें, अपने बच्चों की वो को अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि आपकी जेन्युइन एप्रिसिएशन, जेन्युइन उनको सही चीज से एडवाइस करना, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए उनको पुश करना, नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट अप्रिशिएटिंग देम, उनकी सही बेहतरी के लिए उनको एडवाइस देना ये जरूरी है। अदरवाइज दे विल सर्च इट आउटसाइड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, वो गैरों में सोचेंगे, सीख करेंगे, गैरों में ढूंढेंगे, उनको नहीं मिलेगा। अच्छा वो बोलेगा अच्छा मैं थोड़ी सी रिलीजियस इंक्लिनेशन में हूं तो मैं काम करता हूं, नेकी का काम है ना, मैं वहां पे स्पीकर बन जाता हूं, वहां पे सीख करेगा। वो दुनिया के मामले में कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अम्मी बोलती है कि मुझे चाहिए था बेटा, अबू बोलते हैं मुझे चाहिए थी बेटी, पहले झपटी आ गया टिकटॉक पे, दोनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। बहुत देखते हो ना तुम टिकटॉक, हाँ फजूलियात देखा। मैं 3 दफा अकाउंट बनाने की कोशिश की, इवेंचुअली क्या हुआ, मैंने 3 दफा कोशिश की, मैंने बोला कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पता चला वो कोई आदमी है जो पैदा तो इंसान हुआ है लेकिन उसने जबान बाहर निकाल के यूं लोगों के बराबर में उछलना है, कोई है जो पता नहीं कोई कैंडोल है जिसे प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है, और कुछ अजीब ही तरह के मखलूकात हैं। 30 सेकंड में जितनी अटेंशन ले सकते हो लोग, crazy. This degradation is going like down the drain. आपने देखना है कि इस सब चीजों की वजह, आज इंटरनेट खत्म हो जाए, आज सोशल मीडिया खत्म हो जाए, ये सारी फजूलियात किधर जाएंगी? What is going to remain? क्या बाकी रहेगा? आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, आपकी इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट, आपकी पर्सनैलिटी, आप किसी के साथ बैठते हो, आप किसी को क्या गाइड करते हो, आपके अंदर असल एक टॉर्च होनी चाहिए, इंस्पिरेशन होनी चाहिए। आप बात करोगे, एक होती है बहुत सी मोटी बातें लोग याद कर लेते हैं। हमारे स्पीकर्स का इंटरेक्शन होती है ना, मोटी बातें याद कर ली, नुसूस याद कर लिए, बात कर ली, लोगों ने बोला वाह क्या लेक्चर दिया, और फिर अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ। बट एक चीज होती है जो एज एन ऑडियंस आप फील करते हो, आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हो, जो बात दिल से कही जाएगी, जो बात एंथुसियाज्म और इंस्पिरिट कही जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आप फील करोगे। भाई है फसी माशाल्लाह, और उसकी टीम जो यंग बिलीवर्स, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, और मुझे बता रहे थे कि दिस इज आवर फर्स्ट इवेंट माशाल्लाह। इस लेवल पर उन्होंने पहला इवेंट अरेंज किया है और आप लोग उसमें शरीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नाइसली, वेरी सक्सेसफुल। बज़ाहिर आपको बहुत सी चीज़ें शायद नज़र आ रही हैं कि इसको अरेंज करना कोई खास मुश्किल नहीं होता, लेकिन आई नो द फैक्ट, क्योंकि हम लोग यूथ क्लब वाले भी खुद भी इवेंट्स अरेंज करते हैं, और मुझे अंदाज़ा है माशाल्लाह कि जिस लेवल की मेहनत इसमें इन्वॉल्व है, और ख़ासतौर पर ये यंग बच्चे, मैं फसी के जो वालिद हैं उनकी मैं बात आज उनके साथ बैठा हुआ तो मुझे बता रहे थे, कहते थे कि ये ऐसे हैं कि ये बेचारे इतने छोटे हैं अभी कि कोई ऑडिटोरियम नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा था कि ये वो बच्चे हैं जिनका भी ID कार्ड भी नहीं बना, हम कैसे इनको ऑडिटोरियम दे सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें माशाल्लाह इट्स अ सक्सेसफुल इवेंट। मे अल्लाह ब्लेस द टीम एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह आपको आज के सेशन में 3 एडवाइसेस देना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह ये वो एडवाइसेस है जो मैं समझता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और फिर मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्यों
और क्यों ये ज़रूरी है इस दौर में आप सबके लिए, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए भी, और सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं बल्कि सारे जो माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, उनका ताल्लुक सोसाइटी के किसी भी तबके से हो या इसी तरीके से किसी भी एज से उनका ताल्लुक हो, तो ये चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल। इससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ एक लड़के की, एक भाई की, जो रियल वाक़या है, जो हमारे साथ पेश आया। हमें आपको पता है कि यूथ क्लब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेशंस होते हैं, वीकली सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, और इसी तरीके से हमारी क्लासेस के अंदर माशाल्लाह बहुत से भाई आते हैं, बहनें भी आती हैं। तो मोहम्मद अली भाई जो माशाल्लाह स्पीकर हैं यहाँ पे, अभी आपके बाद मेरे बाद उन्होंने बात करनी है आपसे, तो उनकी क्लास के अंदर उनका एक रेगुलर सेशन होता था, उसमें एक लड़का आया करता था जिसका नाम था हाशिम। अब ये जो लड़का था, इसने एक दफ़ा अली भाई को फेसबुक पे मैसेज किया कि अली भाई मैंने आपसे मिलना है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और मैं डिले नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए। अब माशाल्लाह हमें बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, जाहिर है हमारे पास टाइम ही नहीं होता, मुश्किल भी होता है कि हम हर एक से मिल सकें। तो अली भाई ने कुछ थोड़ा सा शुरू में इग्नोर किया, लेकिन बाद में दोबारा उसने मैसेज किया कि अली भाई आप प्लीज़ मुझसे मिलिए। उसकी वजह ये कि शायद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है ज़िंदगी का, और उसने अपनी तस्वीर भेजी, तारुफ के लिए कि ये मैं हूँ, आपके सेशंस में आता था, हो सकता है आप मुझे पहचान लें। और उसने कहा कि असल में प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्टेज 4 का इंटेस्टाइन का जो कैंसर है वो डायग्नोज हुआ, और मुझे पता नहीं कि मैंने कितने दिन और जिंदा रहना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले, इस दुनिया से रुखसत होने से पहले, अगर मेरा टाइम थोड़ा है तो मैं जाने से पहले आपसे मिलना चाहूँ। तो आप प्लीज़ डू मी दी ऑनर्स, और आप मेरे पास तशरीफ लाएं। मैं लाहौर में हूँ, हॉस्पिटल के अंदर, मैं यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप तशरीफ लाएं। जब अली भाई ने ये मैसेज सुना, ये मैसेज पढ़ा, मेरे साथ ही बैठे थे हम लोग, ऑफिस में बैठे थे, हम लोग काम कर रहे थे आपस में लाहौर के अंदर, क्योंकि मैं और मोहम्मद अली भाई लाहौर से हैं हमारा ताल्लुक। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मैंने इस लड़के को, इस बच्चे को मैं जानता हूँ माशाल्लाह, हमारे पास आता था, और बड़ा एक सैड न्यूज़ है, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है कि इस बेचारे के साथ ये मामला हुआ। तो ऐसा करते हैं, मिल के आते हैं जाके, और नेकी का काम है इंशाल्लाह। तो हमने कहा ठीक है इंशाल्लाह, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ साथ। और लाहौर के अंदर वाटर टाउन के पास एक हॉस्पिटल है हमारा ऑफिस के बिल्कुल करीब, एवर केयर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप में से जो लोग लाहौर गए हैं, जिनको वहाँ पे वाटर टाउन जाने का हुआ है, उनको पता होगा कि वहाँ पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल मौजूद है। तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो हमने कहा चलो यार मिलके चलते हैं। हमने क्या किया कि साथ कुछ गिफ्ट्स भी ले लिए, कुछ शर्ट्स ली, जिसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त मैसेज, आपको पता है यूथ क्लब की माशाल्लाह अपने वाईसी शॉप भी है, उसके अंदर हमारी कुछ शर्ट्स होती हैं, हुडीज होती हैं, हमने हुडीज ले ली, कुछ और गिफ्ट साथ दी, और हमने कहा मिल के आते हैं। अच्छा हुआ ये कि जब मैं और अली भाई और हमारे साथ और भी 2-3 भाई थे, हम लोग जब गए वहाँ पे, एंड दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद दैट बॉय, मतलब अली भाई के तो क्लास में आता था, मेरा पहला इंटरेक्शन था उसके साथ। अच्छा, अली भाई ने जाने से पहले मुझे एक उसकी तस्वीर दिखाई। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नौजवान था, लंबे लंबे उसके बाल थे, मुझे याद है। उसने सूट पहना हुआ था, और उसकी बिल्ड बहुत ज़बरदस्त थी, फिजिकल, और इसके साथ साथ वेल ग्रूम्ड, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी उसकी, बहुत खूबसूरत बच्चा था। तो मैं उसको तस्वीर देखा, मैंने कहा चले मिल के आते हैं। जब हम हॉस्पिटल में गए, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी भाभी जो थी वो उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर भी थी, तो वहाँ पे मैंने प्राइवेट रूम दिया था। हॉस्पिटल इटसेल्फ बड़ा खूबसूरत है, बड़ा महंगा हॉस्पिटल है, तो बड़ा अच्छा ही उसको एक रूम मिला हुआ था। हम वहाँ पे जब रूम में दाखिल हुए तो मैंने देखा बहुत से फूल भी पड़े हैं, बुकेस भी पड़े हैं, सारे लोग आए गिफ्ट्स लेके आए थे उसके लिए, और मैंने उसको भी देखा। अच्छा सुभान अल्लाह, जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो आई वाज शॉक्ड फॉर अ मोमेंट। क्यों? उसकी वजह यह थी कि जो तस्वीर थी, उस तस्वीर के अंदर जो मैंने उसको देखा था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रियल में ऐसा होगा। सुभान अल्लाह, जब मैंने उसको एक्चुअल में बेड के ऊपर लेटा हुआ देखा, बेड रिडन देखा, तो सुभान अल्लाह बिल्कुल स्केलेटन ढांचा होता है जिस तरीके से हड्डियों का, उस तरह। और जो उसके लंबे लंबे बाल थे, सुभान अल्लाह, वो बाल चले गए थे, क्योंकि आपको पता है कीमोथेरेपी होती है, और कीमोथेरेपी के बाद बाल उतर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उस बेचारे के सर पे बाल भी नहीं थे, और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा और सुकड़ा हुआ बिल्कुल। सुभान अल्लाह, जब मैंने उसकी कंडीशन देखी तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ भी हुई, मुझे दिल को शॉक भी लगा। पर
हम बैठे उसके पास, बड़ा माशाल्लाह जवानी था, खुशी, इसको बड़ी खुशी हुई हमें देख के। वो हीरा भाई आप भी आए, अली भाई बड़ी खुशी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, ही वाज ग्रेटफुल। और उसने फिर हमें अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि अच्छा मेरे साथ किस तरीके से कैंसर डायग्नोज हुआ, क्या चीज़ें थी, और ये सारी उसने अपने बात बताई कि और अभी मेरा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। इस जुमले ने मुझे लिटरली हिट किया, मेरे दिल पर असर हुआ इसका। और आज तक मुझे अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपसे भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका अमल कबूल फरमाए। आमीन। ऑल प्रेजेस टू अल्लाह। मैं कुछ नहीं हूँ, एक आम सा इंसान हूँ आपकी तरह, हम सब आम हैं, और कोई भी अच्छी क्वालिटी अगर मेरे अंदर है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, अल्लाह बुलवाता है, अल्लाह ताला काम करवाते हैं। बस अल्लाह ने आपके दिलों में मोहब्बत डाली हुई है, शफ़क़त डाली हुई है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अर्श का साया अता फरमाए। आमीन। क्योंकि ये जो मोहब्बत है ये सबसे खालिस रिश्ता है, जो दीन की निस्बत से मोहब्बत होती है। तो आज इंशाल्लाह जो टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी थीम है विंड्स ऑफ चेंज की, वो है पहचानो खुद को। और इस थीम को सेलेक्ट करने की वजह ये है कि हालात जिस तरह से चल रहे हैं आपके सामने है, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, और 70-80 साल से हो रहा है, अब पीक पकड़ गया, लेकिन ये वो तो कब से रहा है, चाहे वो चेचनिया हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, कश्मीर हो। लेकिन बात ये करनी चाहिए कि अब करना क्या है, व्हाट्स द सोल्यूशन। क्योंकि मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज ये क्लियर है कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं, तुम्हारे बच्चों की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे नैरेटिव की कोई औकात नहीं, और ऐसा ही है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। आप देखिए उम्मत मुस्लिमा पॉलिटिकल डाउनफॉल, इकोनॉमिक डाउनफॉल, इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल, तीनों एंगल से हमारा डाउनफॉल चल रहा है। और सबसे बदतरीन इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल होता है। मुझे बल्कि वो याद आ गया कि तातारियों ने जब सल्तनत बगदाद गिराई थी 1258 सन ईस्वी में, तातारी जो आपने हलाकू खान वगैरह का नाम सुना होगा, बड़े फियर्स फाइटर्स, तो उनके बारे में लिखा है हिस्ट्री की किताब में कि मुसलमानों पे उनका इतना रोब आ गया था, इतना डर आ गया था कि तातारी एक मुसलमान को खड़ा करता था और कहता था कि यही रुको, मैं अपनी तलवार घर से लेकर आ रहा हूँ, तुम्हें मैंने मारना है, तुम्हें कत्ल करना है, यहाँ से हिलना नहीं। और विल यू बिलीव इट कि वो चला जाता था, घर से तलवार लेकर आता था, वो मुसलमान नहीं खड़ा रहता, उसका इंतजार करता था कि जब वो तलवार लाएगा तो मुझे मारेगा। तो देखिए आज वो तलवारें तो नहीं है, लेकिन वेपन्स तब्दील हो गए, उनकी शक्ल तब्दील हो गई है। मार तो रहे हैं उन्होंने, दिन रात इंटेलेक्चुअल कत्ल भी कर रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल कत्ल सबसे बड़ा कत्ल होता है। और वो कत्ल ये है कि कंफ्यूज कर दो और इनकी एनर्जीज ले लो, इनको इनके जहन में डाउट्स डाल दो। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन देखिए आइडेंटिटी क्राइसिस की होती है, आखिर हम हैं कौन, हम सेकुलर हैं, लिबरल हैं, मॉडर्न हैं, इस्लामिक हैं, कौन है। और आप देखिए कि बाकी कौमें बहुत क्लियर हैं अबाउट देयर आइडेंटिटी। अगर गोरा सेकुलर है, वो सेकुलर है, उसमें था नहीं कि बस मैंने ही करना है तो करना है। खुदा का इनकार है तो इनकार है, आखिरत का इनकार है तो इनकार है, नो सेकंड ऑप्शन, उसमें चॉइस ले ली। इसी तरह आप देखिए कि मैं आपको अजीब बात बताता हूँ कि बॉलीवुड की मूवीज, अब देखिए हिंदूज कितने क्लियर हैं, बॉलीवुड की हर मूवी किस सीन से स्टार्ट होती है, देखते तो होंगे किस सीन से स्टार्ट होती है, पूजा, राइट, हर मूवी पूजा से स्टार्ट होती है। गोरों की मूवीज में कितनी बार जीसस क्राइस्ट का नाम है, जीसस दिस, जीसस दैट, जीसस क्राइस्ट, फॉर क्राइस्ट सेक, राइट। ये हम ही हैं जिन्हें सलाम कहते हुए शर्म आती है, सुभान अल्लाह कहते हुए शर्म आती है, हमें इस्लामी अक़दार पे अमल करते हुए शर्म आती है कि कोई हमें जज ना कर ले।
हमने इतनी शर्म खाई, चलो मसाइल अपनी जगह हैं, इंटॉलरेंस है, एक्सट्रीमिज्म है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने इतनी शर्म खाई कि हमने कहा कि यार इंटॉलरेंस है, चूंकि इंटॉलरेंस है, एक्सट्रीमिज्म है, दीन की बात ही खत्म कर, दीन को मेंशन करना छोड़ो और दीनी जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी कहना और बोलना छोड़ दो। तो दिस शोज कि हमें यहाँ से लिटरली खत्म किया गया, यहाँ से हमारी जनरेशन को वर्किंग की गई है पिछले 20-25 साल में, तो बहुत एग्रेसिव वर्किंग की गई है। आप देखिए कि मीडिया इस वक्त हर ड्रामा की, हर एडवर्टीजमेंट की, हर जो कोई भी शो हो, एनीथिंग, उसकी जो आइडियोलॉजी जो वो बता रहे हैं, उसमें जो टीचिंग को दे रहे हैं खवातीन को, मर्दों को, हमारी यूथ को, वो क्या है? हमारे वर्ल्ड व्यूज वहां से बन गए ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुरान नहीं खोलते हैं इतना, और टाइम नहीं मिलता हमें इतना कि हम सीरा को कभी खोल कर देखें या इस्लामिक नॉलेज के साथ कनेक्ट करें। तो अल्टीमेटली जो हम देख रहे हैं वो तो वो चीजें हैं जो इंटेलेक्चुअली हमें खत्म करने पे तुले हुए हैं। मसाइल अपनी जगह दुरुस्त हैं, हम भी इस पे बहुत बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम दीन की तरफ मतलब आने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वगैरह आ जाती है तो हम मतलब 15-20 दिन नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, लेकिन 25-30 दिनों बाद दोबारा से हट जाते हैं, फिर दोबारा कोई वीडियो आ जाती है, फिर लग जाते हैं, यानी कि हम मुसलसल नहीं कर सकते, बीच में कुछ गैप आ जाता है। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा अली भाई से। आज मैं थोड़े और मूड में हूँ, थोड़ा सख्त जवाब दूंगा। अल्लाहु अकबर। बाकी वॉलंटियर आज की दिन ये इसलिए सारे की बात करें, पहली बात ये करें कि मतलब की शादी करें। देखिए सारे को दे देगा आदमी। मुझे याद है डॉक्टर साहब रही होगा, आपको पता है डॉक्टर साहब का, तो हम अपने दोस्त ने एक दफ़ा, हम उस ज़माने में मदरसे में पढ़ता था, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने मदरसे से भी पढ़ा हुआ है, तो हम लोग है ना एक उनके हम रीडिंग्स की किताबें वगैरह पढ़ते थे, और हमने कहा कि हमने भी अपना इतना इंटेलेक्चुअल अपना एक जर्नल तैयार किया था, तो हम उनके पास गए, तो हमने कहा हम उनको दिखाते हैं, क्योंकि वो फिक्री बंदे थे और तहरीकी आदमी थे, हमारा जरा एक के साथ ज़्यादा ताल्लुक था, तो हमने कहा कि हम डॉक्टर साहब से कहीं इख्तिलाफ भी होता है। अभी ये वाला इवेंट एंड हो चुका है और यहीं पर ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।